राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस ब्लाउज का डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि बोट नेक पर था और ये बैक ओपन ब्लाउज था। आज इसी का हम फ्रंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस ब्लाउज को आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बैक ओपन रखा है। आज हम फ्रंट पार्ट इसका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि प्रिंसेस कट पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को सीधा करेंगे और लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और ये इसकी बंद साइड है। तो 1/2 इंच हम नीचे से एक मार्क करेंगे, जो कि हम प्रिंसेस कट में ड्रॉ करते हैं। तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा नीचे से लेंगे प्रिंसेस कट के लिए और इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने इसकी लेंथ रखी थी 14 इंच और 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया था। तो 15 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। तो ये बोट नेक के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। तो इसका शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच। बैक पार्ट में भी हमने इसमें 6.5 इंच ही इसका शोल्डर रखा था। यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बोट नेक में आपको इस तरह से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद हम आर्म होल लेंगे इसका 6.5 इंच। ये हमने जहाँ से डाउन किया उसके बाद हमने इसका आर्म होल लिया है 6.5 इंच और इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। तो उसका 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच। जितना हमने बैक पार्ट में सिलाई मार्जिन लिया था उतना ही हम इसमें रखेंगे 2 इंच। कमर है इसकी 28, उसका 4th पार्ट 1 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन लाइनों को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब प्रिंसेस कट के लिए हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा पार्ट जॉइंट करने में। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। 2 इंच हम इसमें पफ क्रिएट करेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं इसे रखूंगी 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और लेंथ भी लूंगी मैं इसकी 4.5 इंच। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो लेंथ लिया है मैंने इसका 4.5 इंच और विड्थ ली है इसकी 4 इंच। इसमें हम स्वीट हार्ट नेक शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसे मैं कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से शेप दूंगी। तो इस तरह से हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच इस तरह से इसमें गहराई देनी है। नीचे से लेंगे हम 3.5 इंच और टक्स पॉइंट लेंगे हम इसका 10.5 इंच और यहाँ से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन निशानों को भी हमें इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, जितना हमने पफ के लिए लिया है, और लेंथ लेंगे हम इसकी 1.5 इंच। और यहाँ से हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप देना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच इस तरह से प्लेट के लिए मार्क कर लेना है। यहाँ से हम इसको तिरछी लाइन में ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में हम इसमें शेप डालेंगे। आप चाहें तो इसको सिंपल भी बना सकते हैं। यहाँ से हमने लिया है 2.5 इंच और इस तरह से हम इसको राउंड शेप देंगे। प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम 1/2 इंच इसको कट कर लेंगे। इससे हमारी शेप बहुत अच्छी आती है ऊपर आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। नेक हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग का टुकड़ा लिया है, जो डबल फोल्ड में है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने शेप की मार्किंग करेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक पर रखकर भी हम इसको कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रखकर भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद इन्हें अपने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके और हम इस पर सेंटर पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेना है। इसको भी हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग पर पेस्ट कर लिया है। पहले हम इसके चारों तरफ से किनारों को फोल्ड कर लेंगे। चारों से स्टिच करने के बाद अब हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें इसको पहले पिन अप कर लेना है। तो
तो इस तरह से हमने चारों ओर से इसको पिन अप कर लिया है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी नेक की, उसी पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब 1/2 इंच तक मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब पूरे ही नेक पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि नेक हमारा आसानी से पलट जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कट लगाने के बाद अब हम नेक को इस तरह बैक साइड में पलट कर और हमें इस पर रफ स्टिच लगा लेनी है। तो इस प्रकार ये हमारा नेक बन गया है। तो इसमें मैंने स्वीट हार्ट नेक बनाया है। आप इसमें कोई भी नेक बना सकते हैं, बोट नेक भी बना सकते हैं, या फिर और कोई भी शेप इसमें आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें साइड के पार्टों को अटैच करेंगे, उसे मैं पाइपिंग के साथ रेडी करूंगी। तो इसके लिए मैं पहले पाइपिंग बनाऊंगी। तो इस प्रकार हमें दोनों ही साइड के लिए पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से ही मैंने और भी पट्टी ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है, और उसके अंदर हमें पाइपिंग को रखते हुए पाइपिंग रेडी करनी है। 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम हम इस पट्टी को रखेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से हमने पाइपिंग बना ली है। अब जो पाइपिंग वाला पार्ट है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है, और इस तरह हमें पहले इस पार्ट पर पाइपिंग अटैच कर लेनी है। अब विदाउट पाइपिंग भी इन पार्टों को अटैच कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग के साथ प्रिंसेस कट का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेना है। इस प्रकार हमने दोनों ही साइड पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम अपने प्रिंसेस कट वाले पार्टों को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पार्ट को नीचे रखा है, और इस तरह पार्ट को मिलाते हुए और जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई पर हमें अपनी सिलाई लगानी है। ध्यान रहे हमारी सिलाई पाइपिंग पर नहीं आनी चाहिए। और किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। और इस तरह से ये हमारी पाइपिंग लगकर रेडी है, और यहाँ से भी हमारा पार्ट बिल्कुल इक्वल आया है। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों ही साइड हमारे पाइपिंग लग चुकी है। पाइपिंग अटैच करने के बाद अब हम नीचे इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, और इसे हमें ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है। और ब्लाउज का राइट साइड जो है वो हमने नीचे की तरफ रखा है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको इसी शेप में अटैच करना है। प्रकार सिलाई लगाने के बाद पहले हमें नीचे से इसको इसी शेप में कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें पूरे ही बॉटम पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। पूरे ही बॉटम पर हमने इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ से 1 इंच पट्टी को रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। अब एक सिलाई हमें यहाँ पर लाइनिंग पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। तो फैब्रिक को हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और ये है इसका कुछ बॉटम से लुक। अब नीचे भी हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह सिंपल भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पाइपिंग रेडी कर ली है। अब हम इसे बॉटम में अटैच करेंगे। तो पाइपिंग वाले पार्ट को हमें बाहर की तरफ रखना है और इस पर हमें इस प्रकार सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह ये बॉटम में भी हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। इस पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। तो दोस्तों यह है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? इसे हमने पाइपिंग के साथ डिजाइन किया है और नीचे हमने इसमें इस तरह का शेप दिया है
और नेक भी इसका स्वीट हार्ट रखा है और इसमें हमने पाइपिंग अटैच की है। तो यह है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।